दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। आपने शनिवार 23 मार्च 2024 को दावा किया कि बीजेपी के इलेक्टोरल फ्रॉड के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हुए कथित शराब घोटाले में आरोपी कंपनियों से डोनेशन यानी चंदा हासिल किया। पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी मंत्री और पार्टी नेता आतिशी ने कहा, इस केस का मनी ट्रेल सामने आ चुका है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दाहिने हाथ प्रवर्तन निदेशालय ईडी को चैलेंज करती हूँ कि ईडी बीजेपी को इस केस में आरोपी बनाए और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। आतिशी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को यह तथाकथित घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर अरेस्ट किया गया। इस व्यक्ति का नाम शरद चंद्र रेड्डी है, जो कि दवाई बनाने वाली कंपनी अरविंदो फार्मा के मालिक है। उनकी और भी कंपनियां हैं। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी के तहत शरद चंद्र रेड्डी को भी कुछ दुकानें मिली थी। उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उन्होंने साफ कहा कि वह कभी सीएम केजरीवाल से मिले नहीं और न ही उनका आपसे कोई लेना देना। के बयान के अगले दिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तारी कर लिया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन उन्होंने बयान बदल लिया और कहा कि वह केजरीवाल से मिले थे और उनके शराब घोटाले पर दिल्ली सीएम से बात भी हुई थी। लेकिन यह तो सिर्फ बयान है, लेकिन पैसा कहाँ है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ने दावा किया है कि शरद रेड्डी की कंपनियों की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते पैसा दिया गया 4.5 करोड़ रुपए और गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए गए। मैं प्रधानमंत्री मोदी और ईडी को चुनौती देती हूँ कि शराब घोटाले में अब मनी ट्रेल किया गया। ईडी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। आपकी ओर से एक्स पोस्ट में कहा गया, कथित शराब घोटाले में जांच चल रही है। कहते हैं कि शराब कंपनियों को बहुत मुनाफा पहुंचाया गया, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि मनी ट्रेल हुआ तो वो पैसा कहाँ है और किसके खाते में गया। सैकड़ों छापों गिरफ्तारियों के बाद भी किसी नेता के पास एक पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि मनी ट्रेल कहाँ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।